हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लंबोसैक्रल प्लेक्सस को पढ़ेंगे। क्योंकि लंबर और सैक्रल दोनों के ही नर्व्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ये आपको एक बार में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लंबो और सैक्रल, यहाँ पे दो चीज को ऐड किया है। तो यहाँ से हमको क्या देखना है कि ये नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे निकल रही हैं वो कौन कौन सी नर्व्स बनाती हैं। तो लंबर से हमारी 5 नर्व्स और सैक्रल से हमारी 4 नर्व्स मिल करके लंबोसैक्रल प्लेक्सस बनाएंगे। अब लंबोसैक्रल प्लेक्सस को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक एनाटॉमी देखते हैं। हमें ये मालूम है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी सेंट्रल यूनिट है, ठीक है। क्या सेंट्रल यूनिट कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और यही स्पाइनल कॉर्ड से हमारी सारी की सारी नर्व्स क्या होती हैं? निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि नर्व निकलती कैसे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है और ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है। क्या है? पोस्टीरियर हॉर्न। और ये हमारा एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। अब यहां से अगर हमारी नर्व निकल रही है, ठीक है, तो सपोज कि यहां से हमारी नर्व निकलती है, ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न से और ये एंटीरियर हॉर्न से, ठीक है। फिर इस तरीके से जाती है। तो ये क्या है? ये पोस्टीरियर हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न मिल करके क्या बनाते हैं? आपका स्पाइनल रूट। क्या बनाते हैं? स्पाइनल रूट। उसके बाद ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आगे चल करके ये दो में और डिवाइड होते हैं। दो इनका डिवीजन होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? एक होता है आपका वेंट्रल रेमाई। तो ये जो ऊपर वाला होगा ये कौन सा होगा? आपका डॉर्सल, ठीक है। ये होगा डॉर्सल रेमाई और एक आपको क्या होगा? वेंट्रल रेमाई, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से इसके दो डिवीजन कौन से? एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न। ये दोनों मिलकर के आपके स्पाइनल रूट को फॉर्म करते हैं। और स्पाइनल रूट से फिर फर्दर दो डिवीजन होता है, कौन सा? एक डॉर्सल रेमाई और एक वेंट्रल रेमाई। अब लंबोसैक्रल की जितनी भी हमारी नर्व्स आ रही हैं वो सारी की सारी वेंट्रल रेमाई की ही डिवीजन है, ठीक। ये सारी की सारी हमारी क्या है? L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4। ये सारी की सारी हमारे यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं। अब आपको सपोज ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। और जैसे कि हमने अभी पहले देखा था, तो ये जो पीछे की ओर जा रहा है ये क्या है? आपका डॉर्सल रेमाई। क्या है? डॉर्सल रेमाई। और एक जो ब्रांच ये है, ये क्या है? ये आपकी वेंट्रल रेमाई, ठीक है। डॉर्सल रेमाई, वेंट्रल रेमाई। और मैंने क्या आपको बताया कि वेंट्रल रेमाई का ही फर्दर डिवीजन सारी की सारी आपकी लंबोसैक्रल प्लेक्सस की नर्व्स को बनाएंगी। ऐसा सारी ही की सारी नर्व्स में है। L2 में भी सेम, ये डॉर्सल ये वेंट्रल, सेम सैक्रल में भी ये डॉर्सल और ये वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल रेमाई, ठीक है। अब हमें फोकस किस पे करना है? हमारी वेंट्रल रेमाई पे। जो ये आगे की तरफ आ रही है सारी, वो सारी की सारी आपकी क्या है? वेंट्रल रेमाई। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, वेंट्रल रेमाई में मैंने यहाँ पे दो डिवीजन बनाया है। कितने? 2 डिवीजन। तो जो ग्रीन से रहेगा, जो ग्रीन से आपको दिखेगा, वो सारा का सारा क्या है? आपका पोस्टीरियर डिवीजन। क्या है? पोस्टीरियर डिवीजन। और जो आपका रेड से रहेगा वो आपका क्या है? एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। तो हमें ये चीज को ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि जो हमारी लंबोसैक्रल की सारी नर्व्स होती है ना, सियाटिक, फीमोरल, तो कुछ पोस्टीरियर डिवीजन से फॉर्म होती हैं, कुछ एंटीरियर डिवीजन से फॉर्म होती हैं। सबसे पहले हम जितनी भी एंटीरियर डिवीजन की नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं वो सारी की सारी हम देखेंगे। तो एंटीरियर डिवीजन में सबसे पहले यहाँ पे आती है और 2 नर्व को बनाती है। वो 2 नर्व आपकी कौन कौन सी हैं? एक है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, और दूसरी आपकी है इलियो इंग्वाइनल, इलियो इंग्वाइनल। तो जो इसका नर्व रूट है वो क्या है? L1। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक का भी और इलियो इंग्वाइनल का भी, इन दोनों का क्या है? L1 है। अब यहाँ पे L1 की एक ब्रांच और एक ब्रांच किसकी? L2 की। ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? जेनाइटोफीमोरल,
ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो रेड से है वो सारी वेंट्रल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जेनाइटो फीमोरल नर्व, इसका रूट क्या है, L1 एंड L2, ठीक है, जेनाइटो फीमोरल नर्व। अब उसके बाद हमारी क्या आएगी, अब हम ऑब्टूरेटर नर्व को बनाने जा रहे हैं। तो ऑब्टूरेटर जो है वो हमारी L2, L3 एंड L4, L2, L3, L4 का वेंट्रल डिवीजन, ठीक है, किसका, हमारे एंटीरियर हॉर्न का, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न का वेंट्रल डिवीजन L2, L3, L4 क्या बनाता है आपका, ऑब्टूरेटर नर्व। कौन कौन सी, L2, L3 एंड L4, ये हमारी हो गई कौन सी, ऑब्टूरेटर नर्व। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारी कौन सी, टीबियल नर्व। तो टीबियल नर्व हमारी कौन कौन सी बनाएंगी, L4 की ब्रांच, L5 की ब्रांच, S1 की ब्रांच, S2 की ब्रांच, और हमारी एक कौन सी, S3 की ब्रांच। ये सारी की सारी हमारी कौन बना रही है, कौन सा हमारा, कौन सा है ये, वेंट्रल डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है ना, कौन सा है, एंटीरियर डिवीजन, वो क्या बनाती है आपकी, टीबियल नर्व। क्या होगा, तो नेक्स्ट हमारी कौन सी है, S1, S2 और S3, ये तीनों मिलकर के हमारी कौन सी नर्व बनाते हैं, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये हो गई। अब इसके बाद हमारी कौन सी, S2, S3 एंड S4, S2, S3 एंड S4, ये तीनों S2, S3 एंड S4 मिलकर के आपकी क्या बनाएंगी, प्यूडेंडल नर्व। कौन सी, प्यूडेंडल नर्व। पोस्टीरियर डिवीजन से कौन कौन सी नर्व हमारी फॉर्म होंगी, तो सबसे पहले L2, L3 एंड L4 से हमारी कौन सी नर्व बन रही है यहाँ पे, फीमोरल नर्व। कौन सी है ये, फीमोरल नर्व, ठीक है। तो हमारी फीमोरल नर्व किससे बनी, L2, L3 और L4 से। अब हम इसके बाद देखेंगे लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, वो किससे बनेगी हमारी, L2 और L3 से। तो L2 और L3 का जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है ना, तो पोस्टीरियर डिवीजन की ही ब्रांचेस से हमारी कौन सी बन रही है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई किससे बनी हमारी, L2 और L3 से। तो इसका नर्व रूट क्या होगा, L2 और L3, और फीमोरल नर्व L2, L3 और L4 से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारी कौन सी, कॉमन पेरोनियल नर्व। जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो आपकी किससे बन रही है, L4, L5, S1 और S2, किससे बनी, L4, L5, S1 और S2 की पोस्टीरियर डिवीजन से आपकी कौन सी नर्व बनेगी यहाँ पे, कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व किससे बनी, L4, L5, S1 और S2। टीबियल नर्व थी वो किससे बनी थी, L4, L5, S1, S2 और S3, ठीक है। देखा था ना आपने, L4, L5, S1, S2 एंड S3, इनसे कौन सी बनी थी हमारी, टीबियल। अब आगे क्या है कि ये जाकर के टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व, टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, ये दोनों जाकर के एक दूसरे से मिल जाती हैं और मिल करके क्या बनाती हैं हमारी कौन सी नर्व, सियाटिक नर्व। कौन सी, सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व का रूट क्या है, L4, L5, S1, S2, S3। ये सियाटिक नर्व जो होती है वो आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही डिवीजन की ब्रांचेस से मिल करके बनी हुई होती है सियाटिक नर्व। और सियाटिक नर्व फिर फर्दर हमारे पॉप्लिटियल फोसा में जाकर के दो में डिवाइड हो जाती है, किसमें, हमारे टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में। 4, L5 और S1, L4, L5 और S1, L4, L5, S1 की पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच से आपकी बनेगी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। और आपके फिर किससे, L5, S1 और किससे, आपके S2, इन तीनों से, L5, S1, S2, L5,
S1 और S2 के पोस्टीरियर डिवीजन से आपकी कौन सी बनेगी, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है। सो विदाउट स्किप अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट लास्ट में जा करके अगर समझना चाहो कि ये कैसे सारी नर्व्स निकल देंगे तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर यू। थैंक यू।